होती है एक जादुई गुफा से, जो कि एक अनजान सी जगह पर होती है। बट फिर अगले पल हम इस गुफा के अंदर कई सारे लोगों को देखते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर कीचड़ जैसा कुछ लगा होता है। एंड यही हमें ये भी पता लगता है कि ये सभी लोग एक खास कबीले से हैं, जिस कबीले का नाम है चोकताओ कबीला। इस कबीले के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और पास में रखे हुए एक पानी को पीते हैं, जो पानी असल में जादुई होता है। लेकिन जैसे ये लोग पानी पीते हैं वैसे ये पूरा गुफा टूटने लगता है। बट फिर तभी अचानक से एक लाइट चमकती है और फिर उस रोशनी के हटते ही हम ये देखते हैं कि चोकताओ कबीले के सारे लोग उस गुफा से बाहर आ चुके हैं और वो सभी हमारी असल दुनिया में है। और फिर इसके अगले पल चोकताओ कबीले के सारे लोगों के शरीर के ऊपर से एक परत हटने लगती है और वो बिल्कुल आम इंसान जैसे हो जाते हैं। एंड फिर तभी इनमें से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम होता है चफा, और फिर वो अपने कबीले की लीडर बनकर सभी को लीड करती है। एंड वो सभी से कहती है कि मेरे पीछे आओ। इसके बाद ही बैकग्राउंड में हमें आवाज आती है, जो आवाज हमें बताते हुए कहती है कि इस तरीके से चफा ने अपने चोकताओ कबीले के लोगों को बचा लिया और उस गुफा से बाहर निकाल लिया। एंड फिर इसके अगले सीन के अंदर हम माया और उसकी कजन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर काफी छोटे होते हैं। और हमें पता लगता है कि ये सारी कहानी माया की कजन माया को सुना रही थी। इसी के आगे हमें ये भी पता लगता है कि इस टाइम पर माया अपने मॉम और डैड के साथ मिलकर अपनी नानी के घर आई थी। एंड वहीं पर ही वो अपने कजन से भी मिली थी। इसके साथ ही यहीं पर हमें माया के मॉम और डैड के बारे में भी पता लगता है। हम ये जानते हैं कि माया के जो डैड है वो एक क्रिमिनल है, जो कि काफी बुरे काम करते हैं। एंड साथ ही साथ माया की जो मदर है वो बिल्कुल माया की तरह है, यानी कि वो भी ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। एंड उनके जेनेटिक्स की वजह से ही माया भी बिल्कुल वैसी पैदा हुई है, यानी कि माया भी ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। एंड दैट्स व्हाई माया की मदर एंड माया दोनों ही सिर्फ साइन लैंग्वेज समझते हैं। यहीं पर माया अपनी मदर से कहती है कि उसे हॉट चॉकलेट पीना है, बट क्योंकि घर के अंदर हॉट चॉकलेट नहीं होता इसीलिए उसकी मदर माया को लेकर सीधा स्टोर जाती है। बट रास्ते में हम ये देखते हैं कि जिस गाड़ी से वो दोनों जा रहे होते हैं उसका ब्रेक फेल हो चुका होता है। एंड ब्रेक फेल होने की वजह से ही उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कार एक्सीडेंट के अंदर माया की मदर ऑन द स्पॉट मर जाती है। एंड माया का एक पैर डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसके पैर को काटना पड़ता है। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि माया हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली होती है। और यहीं पर ही बाहर माया के डैड होते हैं। अगले पल वहाँ पर माया के नानी और नाना आते हैं, जो कि पहले माया के फादर को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और उससे कहते हैं कि अगर हमारी बेटी ने तुमसे शादी ना की होती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन माया का डैड उनसे कहता है कि जिन्होंने भी मेरी कार का ब्रेक फेल करके मेरी वाइफ की जान ली है, मैंने उन सबको मार दिया है। एंड अब इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। इसके अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि माया का डैड माया को अपनी कार में बिठाकर उसकी नानी के घर से ले जाने लगता है। एंड माया भी सभी को बाय बोल के अपने डैड के साथ चली जाती है। बट हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं माया को अभी भी अपने नाना नानी और अपने कजन से बहुत प्यार है एंड वो उनके साथ रहना भी चाहती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि माया अपने डैड के साथ मिलकर न्यूयॉर्क आ चुकी है, जहाँ पर माया धीरे धीरे अपनी स्टडीज करने लगी है। एंड स्टडीज के साथ ही माया के फादर ने उसे मार्शल आर्ट्स भी सिखाया है। एंड क्योंकि माया का एक पैर नहीं है इसीलिए उसके फादर ने उसे एक प्रोस्थेटिक लग दिया है, जिसकी मदद से वो सारे मूवमेंट्स कर पाती है। इसके बाद इसी तरह से माया बड़ी हो जाती है। एंड हम यहाँ पर ये देखते हैं कि माया मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी हो चुकी है, जिस वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो चुकी है। इसके बाद ही कहानी के अंदर हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पर हॉकाई सीरीज के इवेंट्स चालू हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल वही टाइम जिस टाइम पर माया के फादर की डेथ हो जाती है एंड माया अपने फादर को बचा नहीं पाती। एंड इसके साथ ही वो ये भी देखती है कि उसके फादर को रोनिन ने मारा है, विच मींस हॉकाई ने। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि माया अब कई सारे क्राइम्स कर चुकी है, जिस वजह से अब उसे पुलिस पकड़ने आई है। एंड यहाँ पर पुलिस माया को अरेस्ट करके ले जा रही होती है कि तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर किंगपिन आता है और वो वहाँ से माया को अपने साथ ले जाता है। एंड वो शहर का क्राइम लॉर्ड है, इसीलिए पुलिस भी उसे कुछ नहीं बोलती। इसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर किंगपिन माया को समझाता है कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह से हरकतें करती रहेगी तो इन सबका कोई फायदा नहीं होगा। वो जानता है कि उसके फादर को मार दिया गया है। एंड यहीं पर किंगपिन उसे ये भी बताता है कि जब वो छोटा था और 12 साल का था तब उसके फादर को भी किसी ने मार दिया था। एंड इसीलिए वो माया से कहता है कि वो समझ सकता है कि उसे अपने फादर के मरने से कितना दुख है। लेकिन इसके आगे वो उससे कहता है कि जो तुम्हारे अंदर गुस्सा और दुख है तुम उसे ऐसे बर्बाद मत करो, बल्कि तुम उसे एक डायरेक्शन दो और अपने मकसद को पूरा करो। एंड इस सबको करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहीं पर ही हमें पता लगता है कि किंगपिन माया को बहला फुसलाकर उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड इसीलिए माया को अपनी साइड करने के लिए वो उसे इमोशनल बातें कर रहा है। इसके बाद किंगपिन माया को एक मिशन पर भेजता है, जिस मिशन के अंदर उसे 2 आदमियों के साथ मिलकर उन सभी लोगों को मारना था जो कि किंगपिन के एरिया के अंदर बिना उसकी परमिशन के ही बिजनेस कर रहे थे। इसके बाद माया ऐसा ही करती है और वो किंगपिन के कहने पर उन सब लोगों को मारने जाती है। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डेयरडेविल की एंट्री होती है, जिसके बाद माया और डेयरडेविल दोनों की फाइट होती है। दोनों की फाइट काफी लंबी चलती है। बट यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि डेयरडेविल भी यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो इन सभी गुंडों को रोक सके। लेकिन अब क्योंकि वो माया को नहीं जानता इसीलिए वो भी माया को इन सब का हिस्सा समझ रहा है और इसीलिए उसने माया पर हमला किया है। इसके कुछ टाइम बाद डेयरडेविल वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद माया सीधा किंगपिन के पास जाती है और उसे सारी रिपोर्ट देती है। ये सुनकर किंगपिन काफी खुश होता है और वो माया से कहता है कि आज तक मेरा कोई भी आदमी उस डेयरडेविल के आगे टिक भी नहीं पाया है एंड तुम पहली हो जो उससे इतनी देर लड़ पाई हो, सो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसके आगे हमें देखते हैं कि किंगपिन माया को और भी अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। वो माया को गोली चलाना सिखाता है, बंदूकों का इस्तेमाल सिखाता है एंड बहुत ही सफाई से दूसरों को मारना सिखाता है। एंड माया फिर इसी तरह से किंगपिन के और भी मिशंस को पूरा करती है और फिर वो धीरे धीरे करके किंगपिन के लिए बहुत सारे लोगों को मारकर एक परफेक्ट असैसिन बन जाती है। बट इन सबके बीच
बीच ही माया और किंग पिन की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके अंदर माया किंग पिन से कहती है कि वो अपने फादर के कातिल को भूली नहीं है और इसीलिए जिस दिन वो उसके सामने आएगा उस दिन वो उसे अपने हाथों से ही मारेगी। जिस पर किंग पिन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, उसे तुम ही मारोगी। इसके आगे हमें देखते हैं कि माया फिर से और भी मिशंस को पूरा करने लगती है एंड किंग पिन के लिए दूसरे लोगों को मारने लगती है। बट फिर उसी दौरान एक बार माया की मुलाकात रोनिन से होती है, यानी कि अपने हॉकाई से, एंड उसे देखते ही माया उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन फिर हॉकाई उसे ये समझा देता है कि उसके डैड को उसने नहीं बल्कि खुद किंग पिन ने मारा है एंड वो किंग पिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ है, जो कि तुम्हारा इस्तेमाल खत्म होते ही तुम्हें भी मार देगा। और फिर इसीलिए ये सारी बातें जानते ही माया सीधा किंग पिन के पास जाती है और वो उसे शूट कर देती है। एंड आप सभी को याद ही होगा कि ये वाला इवेंट भी हमें हॉकाई सीरीज के एंड में दिखाया गया था। अब इसके बाद पास्ट की सारी घटनाएं खत्म हो जाती है और हम ये देखते हैं कि कहानी के अंदर 5 महीने बीत चुके हैं, यानी कि माया ने जब किंग पिन को गोली मारी उस पूरे इवेंट को अब 5 महीने हो चुके हैं। अब 5 महीनों के बाद हम माया को देखते हैं जो कि एक अनजान सी जगह पर होती है और उसके पेट में गोली लगी होती है, लेकिन वो तब भी सबसे छुपते छुपाते अपनी बाइक को राइड करते हुए सीधा अपने नानी के घर जाती है एंड वहाँ पहुंचकर अकेले में खुद का इलाज करती है और खुद की इंजरी पर पट्टी बांधती है और फिर थकान की वजह से माया वहीं पर सो जाती है। लेकिन जैसी वो लेटती है वैसे ही उसे चौकताओ कबीले की मेमोरीज आती है और वो उन सभी को अपने विजुअल्स में देखती है। एंड फिर यहाँ पर हमें पता लगता है कि चौकताओ कबीले से माया का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसके बाद ही सुबह हो जाती है और हम ये देखते हैं कि माया की नानी के घर पर उसका कजन बिस्किट आता है जो कि माया के नानी के साथ ही रहा करता था। बिस्किट को माया से मिलकर काफी खुशी होती है, बट यहीं पर माया उसे समझाती है कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसमें उसे बिस्किट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी एंड इसके लिए वो बिस्किट को कई सारे जरूरी सामान लेने के लिए कहती है। बट इसके साथ ही माया की इंजरी माया को काफी परेशान कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि वो सबसे छुपती फिर रही थी जिस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, इसीलिए माया सीधा पास के एक रोलर स्केटिंग शॉप पे जाती है और वहाँ पर आकर वो वहाँ के ओनर हेनरी से मिलती है जो कि माया का अंकल होता है। एंड यहाँ पर माया उसकी हेल्प से अपनी ट्रीटमेंट करवाने आई होती है, जिसके लिए माया और हेनरी एक रूम में आते हैं जहाँ पर हेनरी अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाता है जो कि माया का ट्रीटमेंट करती है। और यहीं पर माया हेनरी को बताती है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मुझ पर गोली चलाई। एंड यहीं पर ही हमें काफी हद तक ये आइडिया लग जाता है कि हो ना हो माया के पीछे किंग पिन और उसके आदमी पड़े हैं जो कि किंग पिन के ऊपर गोलियां चलाने के बाद से ही माया को ढूंढते फिर रहे हैं एंड माया उनसे बचती आ रही है। इसके बाद ही माया हेनरी के साथ मिलकर एक बहुत ही ऊंचे टावर पर चढ़ जाती है एंड फिर वो किंग पिन के शिपिंग यार्ड के ऊपर नजर रखने लगती है। ये देखकर हेनरी माया के बारे में समझ जाता है एंड वो माया से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे पास सिर्फ इलाज करवाने नहीं आई थी बल्कि तुम्हारे दिमाग में किंग पिन के बारे में भी कुछ चल रहा है। जिस पर माया उसे बताती है कि वो इस शिपिंग यार्ड के जरिए किंग पिन के आदमियों को सबक सिखाना चाहती है। बट यहीं पर हेनरी माया से कहता है कि वो ऐसा कुछ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बेशक से इस शिपिंग यार्ड के अंदर सारा माल किंग पिन के आदमियों का हो, लेकिन ये शिपिंग रूट उसका है, इसीलिए अगर कुछ होता है तो बात उस पर भी आ सकती है और वो कोई बवाल नहीं चाहता। लेकिन माया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन फिर इसके अगले सीन के अंदर हम किंग पिन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा रहा होता है, जहाँ पर वो जिंदा तो होता है लेकिन उसकी दोनों आंखें डैमेज हो चुकी होती हैं क्योंकि माया ने उसकी आंखों में गोली मारी थी। इसके बाद यहीं पर ही एपिसोड 1 की स्टोरी खत्म होती है और शुरुआत होती है एपिसोड 2 की स्टोरी की। और यहाँ पर कहानी स्टार्ट होते ही हमें सीधा पास्ट में ले जाया जाता है, यानी कि ठीक 1200 एडी में, जहाँ पर हम देखते हैं अलाबामा को जो कि यूएसए के अंदर है। इस पुराने टाइम के अंदर यहाँ पर हम कई सारे कबीलों को देखते हैं जो कि आपस में एक स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और ये स्पोर्ट काफी हद तक हॉकी जैसा होता है। एंड ये जो मैच होता है वो स्पेशली 2 कबीलों के बीच होता है, जिनमें से एक कबीले के लोगों के ऊपर रेड कलर का निशान होता है और दूसरे कबीले के लोगों के ऊपर ब्लू कलर का। एंड यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इस मैच के अंदर जो भी टीम हारेगी उस कबीले को हमेशा के लिए यहाँ की जमीन से हटा दिया जाएगा, विच मीन्स उन्हें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये दोनों कबीले अपनी पूरी जी जान लगा के गेम खेलते हैं। बट फिर मैच के आखिरी में हम ये देखते हैं कि रेड कबीले की एक लड़की को सीधा चाकताओ कबीले की चफा याद आती है एंड जैसे उसे अपने दिमाग में उसकी मेमोरीज आती है वैसे उसके अंदर एक पावर एक्टिवेट हो जाती है एंड उसके हाथों में स्पीयर शेप का एक निशान बन जाता है। एंड फिर पावर के एक्टिवेट होते ही वो अपनी टीम को मैच जिता देती है। बट फिर इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम माया को देखते हैं जो कि सीधा अपने कजन बिस्किट के साथ मिलकर अपनी नानी की गाड़ी लेती है और वहां से सीधा एक ट्रेन की पटरी के पास आ जाती है और फिर जो भी सामान उसने बिस्किट के जरिए मंगवाया होता है वो उन सारे सामान को लेकर सीधा एक चलती ट्रेन के ऊपर कूद जाती है। बट इससे पहले वो बिस्किट के फोन के अंदर अपनी लोकेशन डाल देती है और वो बिस्किट से कहती है कि वो जहाँ भी जाए वो उसे फॉलो करे, जिस वजह से बिस्किट ऐसा ही करता है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि माया जिस ट्रेन के ऊपर कूदी होती है उस ट्रेन के ऊपर कई सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन माया सभी सोल्जर से बचते हुए सीधा ट्रेन के एक खास डब्बे में घुस जाती है जिस डब्बे पर लिखा होता है D9X और उसके अंदर घुसते ही माया उसके अंदर अपना एक काम करती है। अब हालांकि वो क्या करती है ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन अपने काम को पूरा करने के बाद ही माया उस डब्बे से बाहर निकल जाती है और ट्रेन पर चढ़ के आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि अचानक से माया का एक पैर ट्रेन के डब्बों के एक जॉइंट पे फंस जाता है और वो वाला पैर माया का प्रोस्थेटिक लेग होता है। लेकिन अब क्योंकि माया वहाँ फंस चुकी थी इसीलिए वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। बट फिर तभी हम ये देखते हैं कि माया को भी ठीक वैसी मेमोरीज आती हैं जैसे कि 1200 एडी के अंदर लाल कबीले की लड़की को आई थी एंड उसे भी अपनी मेमोरीज के अंदर चफा दिखती है, जिसके बाद माया के हाथों में भी सेम वैसी शेप बन जाती है जैसे कि रेड कबीले की लड़की के हाथ में बनी थी। एंड फिर माया के अंदर भी बहुत सारी पावर्स आ जाती है एंड फिर वो
बड़े आराम से अपने पैर को निकाल लेती है। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि बिस्किट भी सीधा माया के पास आ चुका होता है, जिसे देखकर माया सीधा उसकी गाड़ी पे जंप करती है और उसकी गाड़ी के अंदर आ जाती है। एंड फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि ट्रेन के जिस डब्बे के अंदर यानी कि D9X के अंदर माया ने अपना एक काम किया था, उन सभी डब्बों को सीधे एक शिपिंग यार्ड पर लाया जाता है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये सारा माल असल में किंगपिन का होता है। बट यहीं पर जैसे ही कुछ आदमी D9X डब्बे से कंटेनर को निकालकर उसे खोलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि उसके अंदर एक बॉम्ब फिट है और उनके डब्बे को खोलते ही वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। और फिर अगले पल उसके ब्लास्ट की वजह से वो पूरा एरिया वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे न सिर्फ वहां के सारे लोग मर जाते हैं बल्कि वहां पर पड़ा किंगपिन का सारा माल भी बेकार हो जाता है। एंड फिर हमें भी ये पता लगता है कि असल में यही माया का प्लान था और इसके लिए वो सब कुछ कर रही थी। बट यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि बेशक से माल किंगपिन का था, लेकिन ये पूरा शिपिंग यार्ड माया के अंकल हेनरी का था, जिस वजह से जैसे हेनरी को ये पता लगता है वैसे ही वो काफी परेशान हो जाता है। बट वो ये भी समझ जाता है कि ये माया नहीं किया है, क्योंकि अपनी पिछली मीटिंग के अंदर ही माया ने उसे इस बारे में बताया था। एंड इसीलिए वो माया को मैसेज करता है और उससे कहता है कि उसे उससे बात करनी है। लेकिन इस टाइम पर माया अपने ग्रैंडफादर के पास होती है, यानी कि अपने नाना के पास, और वो उसे कहती है कि उसका प्रोस्थेटिक लेग टूट चुका है, जिस वजह से वो ये चाहती है कि उसके नाना उसके लिए दूसरा बना दे। देन इसीलिए उसके नाना माया के लिए उसका दूसरा पैर बना देते हैं। एंड इसी टाइम पर माया अंकल हेनरी को मैसेज करके रिप्लाई करती है कि पहले उन्होंने मुझ पर वार किया था और इसीलिए अब मैंने पलटवार किया है। एंड यहाँ पर माया का यही मतलब होता है कि पहले उस पर गोली चलाने वाले किंगपिन के आदमी थे, एंड दैट्स व्हाई उसने ये सब किया ताकि वो उसके आदमियों को सबक सिखा सके। इसके बाद ही माया का नाना उसके लिए उसके प्रोस्थेटिक लेग को तैयार कर देता है, जिसे माया पहन भी लेती है। बट तभी अपने नाना की दुकान पर माया को एक ऐसी मूर्ति दिखती है जो मूर्ति देखने में बिल्कुल चोकताऊ कबीले जैसी लग रही थी। एंड इसीलिए उसे देखकर माया अपने नाना से उसके बारे में पूछती है, जिस पर माया का नाना उसे बताता है कि ये छोटी सी मूर्ति चोकताऊ कबीले की चफा की है। जिस पर माया उससे कहती है कि क्या वही चफा जिसने अपने कबीले के सारे लोगों को गुफा से आजाद कराया था। बट फिर इसके आगे माया का नाना उससे कहता है कि मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी नानी इनके बारे में सब जानती है, और उसने वैसे ये भी सुना है कि ये चोकताऊ कबीले के लोग अपने वंशज और अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तब वो उन्हें ताकत देते हैं। बट असल में चीजें क्या है वो नहीं जानता, सो इसीलिए अगर उसे कुछ जानना है तो वो अपनी नानी से पूछ सकती है। इसके अगले सीन के अंदर अंकल हेनरी माया से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि आखिर वो सब ये क्यों कर रही है। उसे यहाँ पर ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किंगपिन के साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स न्यूयॉर्क में थी उसे ये सब वहीं सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो कोई भी बखेड़ा नहीं चाहता। और फिर इसके आगे अंकल हेनरी माया से कहता है कि उसे अब बिल्कुल छुप कर रहना पड़ेगा और वो बिल्कुल चौकन्नी रहे ताकि उसके बारे में कोई न जान पाए। एंड फिर ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बट फिर तभी हम ये देखते हैं कि माया को उसकी कजन बोनी का मैसेज आता है, और ये माया की वही कजन होती है जो कि बचपन में उसे कहानियां सुनाया करती थी। और यहाँ पर बोनी को ये पता लग चुका था कि माया यहाँ पर आई थी, और वो इसीलिए क्योंकि बिस्किट ने गलती से बोनी को माया के बारे में बता दिया था। बट फिर इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों यही था एको सीरीज का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कवर किया है। आपको बस कल तक का वेट करना है, क्योंकि कल वाली वीडियो के अंदर हम इसके एपिसोड 3, 4 एंड 5 को भी कवर करेंगे। एंड हमने एक ही वीडियो में से इसीलिए कवर नहीं किया है क्योंकि इस सीरीज की पूरी स्टोरी एक वीडियो के अंदर बहुत लंबी हो जाती, दैट्स व्हाई हमने इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। लेकिन फिकर नॉट, आपको बस कल 12 बजे तक का वेट करना है, एंड 12 बजते ही आप सभी को इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। बाकी तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो एको सीरीज के पहले पार्ट के ऊपर। आप सभी को ये सीरीज की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप सभी अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये भी जरूर बताएं। आप सभी कमेंट्स के अंदर एको पार्ट 2 लिख सकते हैं, जिससे कि हमें भी ये पता लग जाएगा कि आप सब पार्ट 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कल ही वो पार्ट 2 मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके और भी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।